दोस्तों, इस समय पूरी दुनिया ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध की चर्चा कर रही है और इसी बीच ईरान ने अब तक का सबसे बड़ा हमला दुबई पर कर दिया है। दुबई एयरपोर्ट के पास एक भयानक धमाके के कुछ ही घंटों बाद एक विशाल आग का गोला उठता देखा गया। यह एक बड़ी खबर है। ईरान ने ड्रोन के जरिए एयरपोर्ट के पास हमला किया है। इस हमले के बाद दुबई एयरपोर्ट के पास जोरदार विस्फोट हुआ और ईरान ने ड्रोन स्ट्राइक में फ्यूल टैंकों को निशाना बनाया। दुबई मीडिया ऑफिस ने पुष्टि की है कि ईरान ने दुबई एयरपोर्ट पर बड़ा ड्रोन हमला किया है। एयरपोर्ट के पास स्थित एक फ्यूल टैंक में आग भी लग गई है। सिविल डिफेंस की टीमें आग बुझाने और स्थिति को नियंत्रण में करने में लगी हुई हैं। यह स्थिति लोगों को गहराई से सोचने पर मजबूर करती है, क्योंकि यह इस महीने का तीसरा बड़ा हमला है। इससे पहले मार्च में ड्रोन ने डेटा सेंटर और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया था, लेकिन अब निशाना एयरपोर्ट है। सेवाएं ठप हो गई हैं। इसका असर साफ दिख रहा है, क्योंकि लगभग सभी बड़ी एयरलाइंस बंद हैं। कुछ ने सीमित स्तर पर संचालन शुरू किया है, लेकिन जिस तरह हालात बन रहे हैं उससे लगता है कि आगे भी एयरलाइंस को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। एक और बड़ा असर इंश्योरेंस कंपनियों पर पड़ा है, जहां युद्ध के डर से इंश्योरेंस कंपनियों में अफरा तफरी मची हुई है। फ्लाइट इंश्योरेंस 300% से 1000% तक बढ़ गया है। विदेशी कंपनियों के लिए यहाँ उड़ान संचालन करना मुश्किल हो गया है। इसी बीच दुबई की अर्थव्यवस्था, जो टूरिज्म और कनेक्टिविटी पर निर्भर है, हर दिन लाखों डॉलर का नुकसान झेल रही है। रियल एस्टेट बाजार भी गिर रहा है। खरीदारों ने अब निवेश रोक दिया है। दरअसल दुबई ने अपनी मेहनत से खुद को दुनिया का सबसे बड़ा एविएशन हब बनाया था, लेकिन आज एक सस्ते ड्रोन हमले ने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। और जब तक आसमान सुरक्षित नहीं होगा, इंश्योरेंस कंपनियां भी जोखिम लेने को तैयार नहीं हैं। 28 जनवरी 2026 से शुरू हुए हमलों के बाद से सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलें दुबई और मिडिल ईस्ट में छोड़ी जा चुकी हैं। विदेशी नागरिकों और पर्यटकों के बीच डर का माहौल है। द गार्डियन की रिपोर्ट के अनुसार हजारों लोग प्राइवेट जेट और बोट्स के जरिए शहर छोड़ रहे हैं। जाबेल अली पोर्ट और फुजैराह जैसे बड़े तेल केंद्रों पर हमलों के कारण व्यापार गतिविधियां भी रुक गई हैं। लेकिन ईरान यहाँ रुकने वाला नहीं है। उसका आक्रामक रवैया और बड़े युद्ध की तैयारी अचानक नहीं है। इसके पीछे कई गहरे कूटनीतिक और राजनीतिक कारण हैं। जनवरी 2026 में ईरान के अंदरूनी संघर्ष और उसके बाद सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की हत्या ने ईरान को करो या मरो की स्थिति में ला दिया है। नई लीडरशिप के तहत ईरान अपनी ताकत दिखाना चाहता है। अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील में विफलता और कड़े आर्थिक प्रतिबंधों ने ईरान को घेर लिया है। ईरान को लगता है कि अगर वह अब भी नहीं लड़ा तो उसका अस्तित्व खत्म हो सकता है। वह अपने एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस को दिखाना चाहता है कि वह मिडिल ईस्ट की सुरक्षा को पूरी तरह हिला सकता है। दोस्तों, युद्ध सिर्फ विनाश नहीं लाता, बल्कि मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के लिए सबसे बड़ा मुनाफा भी लाता है। जैसे जैसे ईरान ड्रोन और मिसाइल हमले बढ़ा रहा है, यूएई और सऊदी अरब अमेरिका और यूरोप से अरबों डॉलर के मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीद रहे हैं। लॉकहीड मार्टिन और रेथेन जैसी कंपनियों के शेयर तेजी से बढ़े हैं। विशेषज्ञों के अनुसार सिर्फ 12 दिनों में इन कंपनियों ने $16.5 बिलियन के डील हासिल किए हैं। जितने ज्यादा ड्रोन ईरान छोड़ेगा, उतने ही महंगे इंटरसेप्टर गल्फ देशों को खरीदने होंगे। यह एक ऐसा चक्र है जिसमें हथियार बनाने वाले देश और कंपनियां अरबों कमा रही हैं। दूसरी तरफ ईरान भी पीछे नहीं है। उसने 1000 ड्रोन और आत्मघाती विमानों का ऑर्डर दिया है। इनको मिलिट्री भाषा में लॉइटरिंग म्यूनिशन या कामिकाजे ड्रोन कहा जाता है। ये विस्फोटकों से भरे ड्रोन होते हैं जो सीधे टारगेट से टकराकर खुद को उड़ा देते हैं। अब यह डील सीधे चीन के साथ हो रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान और चीन के बीच 25 साल का रणनीतिक समझौता है। पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण ईरान डॉलर में व्यापार नहीं कर सकता, इसलिए वह चीन को कच्चा तेल देकर टेक्नोलॉजी और हथियार लेता है। अगर सैकड़ों ड्रोन एक साथ हमला करें तो दुनिया के बेहतरीन डिफेंस सिस्टम भी भ्रमित हो सकते हैं। हालांकि ऐसी खबरें डर फैलाने के लिए भी होती हैं। अमेरिका पहले ही चेतावनी दे चुका है कि अगर चीन ने ईरान को हथियार दिए तो यह रेड लाइन पार करना होगा। लेकिन मौजूदा
मौजूदा हालात में यह तनाव और बढ़ सकता है। अब सवाल है कि ईरान ने दुबई को ही क्यों निशाना बनाया? क्योंकि दुबई दुनिया भर के निवेशकों और कंपनियों का केंद्र है। यहाँ हमला करने का मतलब है सीधे पश्चिमी आर्थिक हितों पर हमला करना। यूएई में अमेरिकी सैन्य ठिकाने भी हैं। ईरान का कहना है कि इनका इस्तेमाल उसके खिलाफ हो रहा है। दुबई की सबसे बड़ी ताकत उसकी ब्रांड इमेज है। अगर यह टूटती है तो निवेश और टूरिज्म खत्म हो सकता है। यह युद्ध अब सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। ऊर्जा संकट, सप्लाई चेन में रुकावट, दवाइयों और इलेक्ट्रॉनिक्स की कमी। दुनिया दो हिस्सों में बंट सकती है, एक तरफ अमेरिका और इजराइल, दूसरी तरफ ईरान, रूस और चीन। अब सवाल उठता है, क्या दुबई फिर से पहले जैसा बन पाएगा? यह शांति वार्ता पर निर्भर करेगा। दोस्तों, युद्ध में जीत किसी की भी हो, लेकिन हार हमेशा इंसानियत की होती है। अब आखिरी हिस्सा, भारत का असली दोस्त कौन है? भारत खुद का सबसे बड़ा दोस्त है। इजराइल हमारा दोस्त है, अमेरिका कुछ हद तक दोस्त है, ईरान भी कुछ हद तक दोस्त है। पाकिस्तान को छोड़कर हमारा कोई बड़ा दुश्मन नहीं है और चीन के अलावा कोई बड़ा रणनीतिक प्रतिद्वंदी नहीं। हाल ही में नरेंद्र मोदी की इजराइल यात्रा के बाद हमला हुआ, जिससे लोगों को लगा कि उन्हें पहले से जानकारी थी। लेकिन कितना सच है? अगर मोदी को पता होता तो क्या वह डोनाल्ड ट्रंप को फोन करके कहते, भाई हमला होने वाला है, और क्या ट्रंप कहते, मैं इसे रोक दूंगा?